अगर आप एक ऐसे कैट पीजी एस्पिरेंट हो जो एक अच्छे एनएलयू में एलएलएम करने के लिए एग्जाम दे रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज हम लोग बात करेंगे आपके टारगेट के बारे में। क्या आपको पता है कि जो डेटा मैं आपको देता हूं कि स्टूडेंट्स आपको टॉप 5 कॉलेज पाने के लिए 55 प्लस चाहिए, या टॉप 10 कॉलेज के लिए आपको 50 प्लस या 45 प्लस चाहिए, ये आपका जो डेटा होता है वो आपके फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट का होता है। मतलब जो पांचवी लिस्ट यहाँ पे कंसोर्शियम लॉन्च करता है उसके हिसाब से ये डेटा चाहिए, और ये बेसिकली जनरल कैटेगरी का होता है कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए इतना चाहिए, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाता है कि हमारे लिए एक बेसलाइन ये बन गई। लेकिन इस वीडियो में हम लोग और डेप्थ में जाएंगे और हम लोग कॉलेज वाइज जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर और भी कौन से फैक्टर्स इन प्ले आते हैं कि केवल यही स्कोर आपका फाइनल स्कोर नहीं है, इसके बावजूद भी आपको यहाँ पे का जो मनपसंद एनएलयू है वहां पे एडमिशन मिल सकता है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन क्राइटेरियाज जो कि फुलफिल अगर हो तो ये चीज होती है। और साथ में वो कंडीशंस और क्राइटेरियाज क्या है, कौन सा रिजर्वेशन का क्या कैसे सब कुछ फॉर्मूला है, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को प्लीज बिल्कुल लास्ट तक देखिए और इस संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि क्या क्लोजिंग रैंक, तो ये फिफ्थ लिस्ट का मैं आपको बेसिकली यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ, और ये आपका पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे गया है, पिछले साल का ये आपका डेटा है। तो आप एनएलएसआईयू बैंगलोर को 14 देख रहे हो, नलसार का आपने यहाँ पे ओपनिंग रैंक 14 है, 239 की क्लोजिंग रैंक, ओबीसी में 1236 की क्लोजिंग रैंक है। तो ये पूरा आपका डेटा है। लेकिन अब इस डेटा में झोल क्या है, झोल ये है कि यहाँ पर आपने ये नहीं चेक करा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के जनरल कैटेगरी में, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की डोमिसाइल हो, ठीक है, अगर आप स्टेट की डोमिसाइल हो तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। क्या आपको पता है? तो जैसे अगर आप एनलेस आईयू बैंगलोर के लिए टारगेट कर रहे हो और अगर आप जो आपका कर्नाटका है वहां पे अगर आप एक रेजिडेंट हो स्टूडेंट्स, तो आपको 1200 की रैंक यहाँ पे क्लोजिंग की मिलती है। पता है? 1200 की रैंक, 1200 की रैंक। तो एनी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फ्रॉम कर्नाटका एंड ही वांट्स एनलेस आईयू बैंगलोर, आप लोग ये समझ लो स्टूडेंट्स, आप लोग को 1200 की रैंक तक यहाँ पे कॉलेज मिलने का अच्छा खासा चांस है। पिछले साल ऐसा हुआ है। एंड लास्ट ईयर मैं आपको ये भी बता दूं, कंपेयर टू 2023, जो आप अगर कट ऑफ देखोगे फिफ्थ राउंड का, वहां पर जो कट ऑफ था दैट वाज लोअर। मतलब जैसे आप टॉप 5 कॉलेज में बात कर लो, तो ये जो आपका जोधपुर है यहाँ पे आपका, इसके अलावा ये जीएनएलयू है, ये सब में 800-900 तक कट ऑफ गया था। इस बार 600-600 गया है। तो ये आपको और बढ़ सकता है, ठीक है, इस बार, क्योंकि कम कट ऑफ पे गया था, कम सीट पे बच्चों का हो गया। इस बार हो सकता है वो बढ़ भी जाए, बड़ी बात नहीं है। तो ये 1200 तक आप लोग मान के चलो कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स कि आपका हो सकता है। और आपका स्कोर की अगर मैं बात करूं तो देखो, 1200 के अगर आप उस पे हो तो आपका जो स्कोर है वो आपका अराउंड 52-53 के आसपास कहीं ना कहीं रहेगा। मतलब आप ये समझ के चलो कि आप अगर आप 55 प्लस हो मोटा मोटी, और अगर आप तेलंगाना मतलब कर्नाटका से हो तो आपको एनएलएस मिल जाएगा। उसके बाद अगर हैदराबाद की हम लोग बात करते हैं, तो तेलंगाना स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 1907 थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आप तेलंगाना स्टेट के हो तो नलसार पाने के लिए इतना। और स्कोर की अगर आप बात करोगे तो स्कोर आपका सीधे सीधे अराउंड 45 के जाएगा, 45-46 के अराउंड ये स्कोर जाएगा। तो उतना 45 प्लस लो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं, मान लो कैलकाटा के स्टूडेंट्स के लिए, है ना, मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल में हो, तो एनएलयू कैलकाटा की अगर आप बात करो यहाँ पे, तो एनएलयू कैलकाटा के अंदर में आपका स्कोर समझ लो, अगर आपका 1952 है क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आप डोमिसाइल हो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में और आप जनरल कैटेगरी की हो, 1952 की कट ऑफ है। और फिफ्थ लिस्ट आप चेक करना, उसमें दिया है। तो आपका बेसिकली स्कोर वही 45-46 के आसपास रहेगा, आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद एनएलयू भोपाल में भी आ जाओगे, तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे 382 ये दिया हुआ है, दिस विल नॉट बी द केस। आपका ये 652 गया अगर आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हो तब। वैसे ही अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज की किसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो जीएनएलयू की आप बात करते हो, तो स्टूडेंट्स जीएनएलयू के लिए 627 दिया है। आपका अगर आप गुजरात स्टेट के रहने वाले हो और आपका डोमिसाइल अगर गुजरात का है, तो 2500 की रैंक पे आपको जीएनएलयू यहाँ पे मिल जाएगा, 2500 की रैंक पे। और आपका स्कोर आप समझ लो अराउंड वही 40 के अराउंड, 42-43 के अराउंड आपका होगा, 40s के अराउंड में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका इसके कुछ कॉलेजेस ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे जोधपुर है, तो वहां पे एज सच कोई आपको ज्यादा बेनिफिट दिखता नहीं है। आरएमएल हो गया, आरजीएनएलयू पटियाला है, वहां पे भी यही सिस्टम है कि वहां पे स्टेट जो आपका वो है जनरल कैटेगरी, उसको ये बेनिफिट्स नहीं, कुछ स्टेट्स में है कुछ में नहीं। तो यूपी वाले स्टूडेंट्स हो गए, या राजस्थान वाले स्टूडेंट्स हो गए, या आपके पंजाब वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा घाटा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स को फायदा है वो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एनएलयू कोची हो गया, उसके लिए 1924 का आपका कट ऑफ गया है। और उसके अलावा रांची का आपका, अगर उड़ीसा के आप लोग हो, सॉरी उड़ीसा बोल रहा हूँ, झारखंड के आप लोग बेसिकली हो अगर स्टूडेंट्स, तो वहां पे आपको, तो आप लोगों को 29-27 के ऊपर क्लोजिंग जा रहा है। मतलब एनएलयू रांची का ही है, तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड 40 के स्कोर पे भी आपका हो जाएगा,
40 30 39 40 की स्कोर पे भी आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहां पे जो क्लोजिंग रैंक है वो इस बात से डिविएट कर जाता है कि आप लोग अगर वहां के डोमिसाइल हो तो आपको बेटर उस पर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है एडमिशन पाने का। दैट इज वन थिंग। तो उस हिसाब से आपको आपका दिमाग सेट करना है। लेकिन इसके अलावा भी देयर इज वन मोर थिंग कि आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, केवल यहीं पे खेल खत्म नहीं होता है। फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट में अगर आपका नाम आया नहीं आया दैट डजंट मैटर। उसके अलावा जो एक और जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है उसको अगर हम लोग को जानना उसके पहले, अगर आप मान लो इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो, साथ में आपको सीवीटी देना है, मान लो आपने क्लैट पीजी एग्जाम दिया, अब रिजल्ट आया, रिजल्ट में आप अटक गए, मान लो आपकी रैंक 1000 1500 2000 के आसपास आ रही है, तो आपको कंफ्यूजन है कि सर मैं क्लैट का एडमिशन लूं कि मैं दूसरे एग्जाम से तैयारी करूं। तो दूसरे एग्जाम से तैयारी करिए और आप उसके लिए हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आ जाइए। यहाँ पे आपका क्लैट पीजी, सीवीटी पीजी, आईएलआई खड़गपुर, आईआईटी का आपका सारे जितने एग्जाम्स है वो सारे के सारे हम लोग कवर करके आपको दे देंगे। तो आपका और आपके जो ऑप्शन है खुले रहेंगे, मॉक पेपर्स वगैरह आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप आराम से अपना निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हो। तो उसके लिए 6.99 में कोर्स आपका अवेलेबल है स्टूडेंट्स, इसको जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप केवल ये चाह रहे हो कि मेरे को मॉक टेस्ट और केस नोट समरी मिल जाए क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, तो 2999 में ये कोर्स अवेलेबल है आपका मॉक टेस्ट सीरीज का प्लस केस नोट समरी का। और आपको अगर पूरी प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम स्क्रैच, आपको चाहे पीएसयू के लिए पूरा रिवीजन करना है या फिर आपको पूरी पढ़ाई करनी है, जो भी करना है, ये वाला कोर्स आपका 499 में अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हो। इसके बाद जो दूसरी बात आपको करनी है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले साल जब वैकेंसी राउंड हुआ तो कितनी सीटें आई थी। तो देखो भैया, नलसार की बात है तो फिफ्थ लिस्ट हो गया, फिफ्थ लिस्ट के बाद वैकेंसी राउंड हुआ और वैकेंसी राउंड में यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे ना, उसमें कम से कम 3 से 4 सीट्स ऐसे थी जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ओपन थी। और जो स्टूडेंट्स वहां पे अपना भर देते, जैसे मान लो अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करता हूँ नलसार की, तो नलसार की जो क्लोजिंग रैंक है वैसे आपकी 200 300 400 के आसपास गई है, लेकिन अगर आप वैकेंसी राउंड में जाते हो तो वो आपकी करीब बाय अ फैक्टर ऑफ 100 जो है बढ़ी जाती है। तो जैसे मान लो अगर आपकी क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 300 थी, तो ये आपका 300 से अराउंड आपका 400 भी अगर रैंक है तो आपका चांस होता है कि आपको नलसार मिल जाए। उसके साथ में एनएलयू भोपाल के साथ ही वही है, जोधपुर के अंदर भी खुला, बंगाल के अंदर भी खुला, रायपुर के अंदर भी खुला, हर उसमें मेजर जो आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो एनएलएस में नहीं खुला बिकॉज वहां पे सारे के सारे सीट्स एक बार में भर जाती, वहां खाली नहीं बचता। नलसार में खुल गया, कभी कभी खुलता है कभी कभी नहीं खुलता है, लेकिन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में मेजर का, चाहे आप एनएलयू भोपाल की बात करो, वेस्ट बंगाल की बात करो, जोधपुर की बात करो, एचएनएलयू बात करो, गांधीनगर बात करो, उसके अलावा आप मुंबई में बना जाओ, मुंबई के अंदर भी यहाँ पे काफी सीटें बची रह जाती हैं। मतलब इसमें अगर 5 सीटें खुली है तो इसमें 1 या 2 सीटें होंगी जनरल कैटेगरी की, बाकी आपकी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको यहाँ पे होगा। आरएमएल के अंदर ही वही है और बाकी स्टेट्स के अंदर वही है। तो आप इस चीज को देख के चल सकते हो कि भाई केवल 55 अगर मैं बोल दे रहा हूँ 55 ही आपको चाहिए टॉप 5 एनएलयू के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सर्टेन स्टेट्स में बिलोंग करते हो तो आपको कहो उस चीज का वो ना हो। अगर ऐसा है कि आप अगर मान लो वैकेंसी राउंड तक वेट करते हो तो आपको होता है बेटर एक रिजल्ट मिल जाए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैम्बल ना खेलना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको वो लोग फीस सबमिट करवा लेंगे, फीस सबमिट करके फिर आपको बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हो सकता है फीस आपकी थोड़ी फॉरफिट भी हो जाए, 20,000 का आपको हो सकता है नुकसान भी हो जाए। लेकिन अगर आपको एक ट्रेड ऑफ वर्थ इट लगता है कि मेरे को एक ढंग का एनएलयू मिल जाएगा 5वें राउंड तक, या आपको लगता है कि केवल मेरे को वैकेंसी राउंड में डायरेक्टली बैठना है, तो वो भी एक चीज अलग की बात है। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने वाली होती है। क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन ही केवल एक फैक्टर नहीं है, ये चीजें भी आपको देख के थोड़ी सी चलनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पे कट ऑफ आता है किसी भी कॉलेज के लिए, जब आप वैकेंसी राउंड में बात करते हो तो एटलीस्ट जो आपके टॉप वाले कॉलेज होते हैं उसमें करीब 100 आप कह सकते हो कि रैंक्स का फर्क पड़ेगा कि जो कट ऑफ मतलब फाइनल गई है। अगर आपका मान लो 300 की क्लोजिंग गई तो 400 तक आपका हो सकता है कि हो जाए रैंक तक। अगर आपका जैसे मान लो टॉप 5 कॉलेज की बात करते हो तो भोपाल है, कलकत्ता है, जोधपुर है, इनके अंदर आपका जो वो होता है वो डिविएशन ज्यादा का नहीं होता है, 400-500 का मैक्स मैक्स चला जाएगा, 300-400 का। फिर जो और थोड़ी सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपको ऐसा मतलब है कि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ के रखा हुआ है, जैसे डीएनएलयू जबलपुर है, वहां पे 20 स्टूडेंट्स छोड़ा, एनएलयू शिमला में 18 लोगों ने छोड़ा, तो वहां पे और ज्यादा वो हजार रैंक का डिविएशन भी चला जाता है। बिकॉज इस चीज का कुछ वेबसाइट्स जो है एनएलयूज की वहां पे डेटा रहता है, कुछ वेबसाइट्स पे डेटा नहीं रहता, तो आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो कि जो आपका वैकेंसी राउंड में कट ऑफ गया है वो क्या गया था, क्या एग्जैक्ट आई थी। लेकिन जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि इतना डिविएशन आता है। तो आप लोग दिल हार के मत बैठना, तैयारी अपनी करो और ये मान के चलो कि ये पूरा गैम्बल अब बन चुका है। मानता हूँ 50 दिन बच्चे, आप लोग तैयारी करिए और होप करिए कि आपके अच्छे रैंक आए, अच्छी चीजें आए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है तो मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।